हाँ जी। द थिंग थैंक यू इज सो कि अगर हम थोड़ा भी ट्राई करते हैं, सी, अगर हम जैस्मीन बेन की बात करें तो उन्होंने इनिशियली ज्वाइन किया है, एक ही बार प्रैक्टिस किया, तो अगर उनको भी एक्सपीरियंस हो सकता है, सो हम तो काफ़ी समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ ना कुछ सबको थोड़ा थोड़ा तो होगा ना। आप शुरू करोगे तो होगा ना, कुछ चेंज तब होता है जब हम कुछ ट्राई करते हैं। बाबा ऑलवेज सेज कि एक कदम आपका एंड देन 1000 कदम मेरे हैं, तो पहले लेकिन तुमको एक कदम रखना पड़ेगा। ओके, सो दैट्स रियली अमेजिंग जैस्मीन बेन, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस सेशन। सो द टॉपिक इज कि हमें देना क्यों ज़रूरी है चीज़ें, गिविंग क्यों इम्पोर्टेंट है अपने यज्ञ में। गिविंग का मतलब क्या है, बाबा कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण, ऐसा चीज़ें वो यूज़ करते हैं, ऐसे टर्म्स यूज़ करते हैं कि देना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर तुम यज्ञ में हो, जैसे बाबा कहते हैं कि पहले अपने 5 वाइसेस का तुम मुझे दान दो, ठीक है, तो चीज़ें तुम रिजॉल्व करना सीखोगे। कहते हैं कि मैं तुम्हारी सारी गलतियां तुमसे मांगने आता हूँ कि तुम वो मुझे दो, अपनी चीज़ें तुम मुझे ऐसी दो कि जो तुम्हें किसी और को कोई और लेना नहीं चाहता, लेकिन तुम देना सीखो। ये देना क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों हम लोग देवता कहलाते हैं इन फ्यूचर, अभी हम देवता है और फिर हम देवता कहलाते हैं, वो सब क्यों ज़रूरी है, एंड गिविंग का क्या मेजर रोल रहता है एक ब्राह्मण के जीवन में। ठीक है, तो वो आज हम समझेंगे। हाँ जी शारदा माता। गिविंग मैंने वी वोंट हैव एनी एक्सपेक्टेशंस, so there won't be any setback on our mental attitude. अमेजिंग। हाँ, ये भी होता है कि डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग, दैट इज ऑल्सो लाइक कि यू डोंट वॉन्ट एनीथिंग, आपको कुछ चाहिए ही नहीं किसी से, तो दैट इज ऑल्सो समथिंग कि दैट स्टेबलाइजेज योर माइंड सेट। बट हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट गिविंग ऑल्सो। अभी जो जैस्मिन माते ने किया, दैट इज लाइक गिविंग वाइब्रेशंस टू द एनवायरमेंट। जब आप किसी को कुछ दे रहे हो तो ही रिवर्ट में कुछ आता है, अनटिल और अनलेस आप कुछ दोगे नहीं, आपको कुछ आएगा भी नहीं। एनर्जी एक्सचेंज तब होती है जब तुम देते हो, और भगवान तुम्हें देना सिखाने के लिए आते हैं कि तुम वाइब्रेशंस दो, तुम गुणों का दान दो, तुम लोगों की सेवा करो। हर चीज़ में वो हमें ये सिखा रहे कि अभी तक संसार के जो हालात है उसमें लोगों को लेने की आदत है, और तुम देने वाले बनो, एंड दैट इज़ द मेन रीजन। जो तुम देवता हो, जो जितना ज़्यादा देना जानता है उतना ऊंचा उसका पद है। फॉर एग्जाम्पल ब्रह्मा बाबा, उन्होंने मैक्सिमम लेवल पे दान दिया है ना, सब कुछ तो लगा दिया अपना, कुछ था क्या उनके पास, तन लगाया, अपने संबंध संपर्क को लगाया, अपना जो भी अर्निंग्स थे फ्यूचर वगैरह ना देखते हुए सब कुछ इन्वेस्ट किया। सो बिकॉज उन्होंने दिया, वाइब्रेशंस देते थे वो आत्माओं को, सकाश देते थे, अपनी नींद को भी दान में दिया कि 2 बजे उठ के मैं एनालाइज करूंगा बैठ के। हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो नींद होती है आजकल, तो ना उठा ही नहीं जाता है, हम सोचते हैं कि सोने से पूरी हो रही है। तो देना, हर चीज़ का देना ही होता है कि व्हेन वी आर सेइंग कि वी आर सरेंडर्ड, सरेंडर्ड मीन्स वी हैड गिवन एवरीथिंग टू बाबा, नाउ ही कैन यूज अस एज ही वांट टू यूज अस। तो ये देना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इन अ ब्राह्मण्स लाइफ। वो कैसे आपको पुरुषार्थ में हेल्प करता है, आज हम इस बारे में समझेंगे। ओके, सो सी, जब पर्सनली अगर मुझसे पूछा जाए कि देना मतलब मेरे लिए क्या है, देना मतलब क्यों इम्पोर्टेंट है ये चीज़ें, एंड क्या इससे ट्रांसफॉर्मेशन होता है लाइफ में, तो जिस दिन आप समर्पित बुद्धि बनते हो, पर्टिकुलर कोई डे भी होता है जिस दिन आपको कुछ रियलाइज़ हो जाता है कि ठीक है अब मुझे ये लाइफस्टाइल चूज़ करनी है। हम चूज़ करते हैं ना कि उस दिन मुझे पता चला कि मुझे अभी ऐसा जीवन जीना है। होता है ऐसा, सबके साथ होता है कि नहीं मुझे ये चीज़ समझ में आ रही है, इनका ये कॉन्सेप्ट मुझे समझ में आ रहा है, तो मुझे वैसा चलना है अभी। ये सबके जीवन में एक समय ऐसा आता ही है कि आप डिसाइड करते हो कि अब मुझे इस हिसाब से चलना है, या यही भगवान है, वो भी चीज़ आप डिसाइड करते हो। इट टेक्स टाइम, पर फिर भी एक दिन ऐसा पक्का पक्का आप डिसाइड करते हो इस चीज़ को कि नहीं, वॉट एवर दे आर टीचिंग दैट इज़ राइट एंड दैट इज़ ट्रू। सो ये जो जीवन में ये जो समय आया था वो तब आया था जब, हालांकि हम निश्चय बुद्धि थे पहले से ही, बहुत चीज़ें देख रहे थे, सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे थे, पर एक दिन मैंने दीदी का समर्पण देखा, जो जहाँ पे हम पहले थे, तो दीदी वॉज
डूइंग दिस कि वो बाबा को गार्लैंड्स पहना रहे थे, माला पहना रहे थे ना, शिवलिंग को जो गार्लैंड्स पहनाते हैं समर्पण पे. दैट वॉज द मोमेंट व्हेन आई डिसाइडेड कि यही वाली लाइफस्टाइल चाहिए. हियर यू आर चूजिंग समवन जो कभी शरीर नहीं छोड़ सकता, जो हमेशा ऑफकोर्स आपका ध्यान रखेंगे, जो कभी आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, जो आपसे कभी रूड व्यवहार नहीं करेंगे, जो कि जिनसे कभी धोखा नहीं मिल सकता. ठीक है, तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो केवल शिव में ही है ना. अगर हम उनको नाम लेके बोले तो मुझे ये फील ज़्यादा आता है कि वो केवल शिव के अंदर ही है ये चीज़ें सारी, कि वो सारी चीज़ों को संभाल सकते हैं, वो हमें समझ सकते हैं, जितना चाहे हम टाइम उनसे ले सकते हैं. ऐसी कोई सांसारिक सिचुएशंस जो उनको बांध सकती है. एंड व्हेन आई एम इन्वॉल्व विद हिम तो मुझे हर तरफ से प्रोटेक्शन, हर तरफ से सिक्योरिटी रहती है, जो कि मुझे अपनी पर्सनल लाइफ में देखने में आता है. जो प्रॉब्लम्स दूसरों के लिए बहुत बड़ी हो सकती हैं वो मेरे लिए कुछ भी नहीं होती है. संसार में अगर लड़की कोई चल रही है तो 1000 दिक्कत है उसको चलने के समय पे, लेकिन इफ आई एम अ ब्रह्मा कुमारी, आई एम सरेंडर्ड फ्रॉम हेयर, आई एम नॉट वेयरिंग एनी ड्रेस लाइक ब्रह्मा कुमारी, बट आई एम सरेंडर्ड फ्रॉम हेयर, देन ऑल्सो आई एम प्रोटेक्टेड समहाउ, एंड ही इज प्रोटेक्टिंग मी एवरीवेयर. जहाँ कई बार तो मुझे पता भी नहीं चलता है कि उन्होंने मुझे प्रोटेक्ट किया इस पर्टिकुलर सिचुएशन में. तो ये चीज़ें हमारे साथ होने लगती हैं, बट द थिंग इज हमें वो चीज़ को ऑब्जर्व करना चाहिए. कोई आपके लिए बहुत कुछ कर रहा है एंड यू आर नॉट ऑब्जर्विंग दैट, तो ये करने वाले की गलती नहीं, ये हमारी गलती है कि हम वो चीज़ कंसिडर ही नहीं कर रहे. अभी आप गृहस्थ में भी रहते हो, फॉर एग्जाम्पल आपके युगल है, वो आपको बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, वो टाइम दे रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, पर आप कंसिडर ही नहीं कर रहे हो. एक बार के लिए अगले को लगेगा ना ऐसा कि इसको चीज़ें समझ ही नहीं आती है, लगेगा नहीं लगेगा ऐसा ही, पर बाबा को ऐसा नहीं लगता है. वो कंसिस्टेंटली करते रहते हैं, उनको कोई लेना देना नहीं, तुम्हें लगे ना लगे, मेरा काम है तुम्हारा ध्यान रखना, मैं रखूंगा. ये एक छोटी सी चीज़ है, लेकिन ये आपको जीवन में बेफिक्र बनाती है, आपकी लाइफ से टेंशन को ख़त्म कर देती है. एक छोटी सी चीज़ है, इसको बुद्धि द्वारा किसी को एक्सेप्ट करना कहते हैं. दैट ओके, नाउ आई हैव सरेंडर्ड माई सेल्फ टू यू, अभी आपके लिए जीवन में जैसा रहेगा आई विल डू दैट. दैट इज़ लाइक एन इंटरनल मैरिज टाइप्स कि ठीक है अभी मुझे हो गया डिसाइड कि मुझे क्या करना है. उसके बाद जो सिक्योरिटी आपको मिलती है वो आपके लाइफ में मेजर रोल प्ले करती है एज अ ब्राह्मण, और वही चीज़ आपको डायरेक्शन देती है आगे चलने के लिए. लेकिन जैसे ही आप समर्पित होते हो, तो समर्पित होने का मतलब होता है कि नाउ योर बुद्धि इज सरेंडर टुवर्ड्स हिम, नाउ यू कांट थिंक अबाउट एनीबडी एल्स. उस जगह पे किसी और को नहीं रखा जा सकता. फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे किसी की शादी होती है तो उसके लिए ससुराल प्रायोरिटी होता है नहीं होता, कि अभी हम लौकिक परिवार में मायके की तरफ नहीं देख सकते, बिकॉज अभी मेरी प्रायोरिटीज चेंज हो गई है. मैं किसी के प्रति, ऑफकोर्स किसी से शादी हो गई तो उधर ज़्यादा देखना पड़ता है, वही ड्यूटीज़ भी उधर ही होती हैं. सेम इफ़ आई एम अ ब्राह्मण, तो जैसे अभी प्रोग्राम था, मुझे गाँव जाना था, वैसे तो मेरी बहन का एग्ज़ाम था उसको दिलाने के लिए, पर दीदी ने रेंडमली होली का प्रोग्राम रख दिया. तो अभी मेरे पास 2 चॉइसेस है कि मुझे किधर जाना है, कि मुझे गांव जाना है या तो एग्ज़ाम दिलाने के लिए, तो उसके अलावा मेरे अलावा कोई जा भी नहीं सकता उधर, और एक तो मुझे प्रोग्राम में रहना है. तो मुझे पता है अंदर से क्या फीलिंग आती है, किसी मेरा अभी घर से, लौकिक घर से पलड़ा उठ चुका है, यहाँ की मेरी जिम्मेदारी इतनी ज़्यादा नहीं है, तो जिधर मैंने रहना भी है और जिधर मेरी ड्यूटीज़ है तो मैं उधर ड्यूटीज़ परफॉर्म करूँ, इधर कोई ना कोई कर ही लेगा. ठीक है, तो मेरे लिए अभी सेंटर पे जो प्रोग्राम है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो मेरे बिना हो भी जाएगा, ऐसा मेरा कोई मेजर रोल नहीं है, पर फिर भी इंटरनली मुझे वो जिम्मेदारी लगती है क्योंकि मैं समर्पित हूँ किसी के प्रति. तो ऑफकोर्स कई प्रोग्राम हो रहा है तो मैंने होना तो चाहिए उधर, है ना. ये जो समर्पण होता है ना बुद्धि में, आप बुद्धि को दे देते हो, इन्वॉल्व हो जाते हो किसी के साथ, ये पहली चीज़ होती है जो आप देते हो भगवान को, और ये चीज़ आपको यूनिक बनाती है किसी भी कॉमन पर्सन से या भक्त लोगों से डिफरेंट बनाती है. हाँ जी प्रीतिबेन. जैसे आपने अभी बोला ना कि अपनी एग्जांपल दी कि मैं ऐसे सरेंडर हूँ तो मेरी प्रायोरिटी ये है ना. तो लाइक जब हम गृहस्थ में है
है ना, तो हमें बड़ी युक्ति से चलना है, हर हर चीज को देख के मैनेज करके। फिर हम ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे? मतलब मेरा एक ये क्वेश्चन ऐसा भी है कि जैसे मैंने अभी मधुबन का प्लान किया हुआ है, पर घर में मैंने अभी बताया नहीं, युगल से भी बात नहीं की हुई, मैंने टिकट्स भी करवा ली है। बस मैं पापा को रोज बोलती हूँ कि आप जैसे भी मेरे को बस छुट्टी दिला देना। तो मैं अभी बच्चों के एग्जाम्स के बाद 19 को जाना है, तो मैंने 15 को पूछना है। तो फिर बंदा ऐसी सिचुएशन में क्या करे? हाँ, तो ये मेरे साथ होता है, यूजुअली मेरे साथ ऐसा होता है कि मुझे कल जाना है, मुझे आज ही पापा से पूछना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ मैं इसमें ये कंसिडर करती हूँ, पीछे से मेरी वजह से कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। लौकिक में अगर मेरी कोई जिम्मेदारी है मैं वो निभाऊँ, पर ऐसा नॉर्मली होता है कि लौकिक मेरे बिना चल सकता है। शादी भी तो कर देते मेरी, तो मुझे आगे ही जाना पड़ता कहीं, तभी भी तो उन्होंने किसी ने संभालना पड़ता। वो तो उन्होंने डिपेंडेंसी क्रिएट की हुई है, जैसे जैसे मैं हटाते जाऊंगी कभी तो मुझे हटना पड़ेगा ना। एज अ गर्ल मेरी जिम्मेदारियां अलग है, लेकिन अगर घर का बेटा हो, लड़का हो, तो जिम्मेदारियां अलग होती हैं। फिलहाल मेरे लिए प्रायोरिटी ऑफकोर्स बाबा है। मेरे लिए ऐसा कोई प्रायोरिटी नहीं होती कि मैं उनके ऊपर किसी को रख दूं। अगर वो है तो तुम लोगों से मेरा रिलेशन है, वो नहीं हो तो मैं इंसान भी तुम्हें अच्छी नहीं लगूं। साफ सीधी बात तो ये है ना। वो है तो मेरे में शायद गुण है, तो तुम मुझे बुलाना भी चाह रहे हो, या मुझे वो काम भी दे रहे हो और मैं वो कर भी पा रही हूँ। अगर शिव ही नहीं होंगे तो मेरे लाइफ में आप लोग भी शायद मुझे इतना एंटरटेन नहीं करेंगे। वो चीज़ है, तो मेरे लिए प्रायोरिटी हमेशा बाबा होते हैं। उनके आगे पीछे मैं किसी को नहीं देख सकती। आई एम सॉरी फॉर दिस, बट वो ही इज़ द मेजर थिंग कि भाई अगर आप कुछ कह रहे हो तो आपकी बात सबसे ऊपर है। फिर चाहे मुझे इट इज़ लाइक कि मैंने ये दादियों से सीखा था कि फिर तो चाहे आपको किसी के लाश के ऊपर से गुजरना पड़े, डोंट डू एनीथिंग जो मर्यादा के बाहर है और भगवान ने कुछ कह के रखा है तुम्हें। तो आप मतलब लास्ट में एक ही बार तो मिल रहे हो ना उनसे। पूरा कल हम निकाल के आ गए, एक ही बार कोई व्यक्ति आके आपको मिल रहा है एंड वो कह रहा है कि ये चीज़ मत करो आप और ये चीज़ कर लो, तो ऑफ कोर्स मैं उनकी बात को कंसिडर करूंगी। या मेरे लौकिक पेरेंट्स जो शायद इस जन्म में मेरे पेरेंट्स हैं, जिनका मुझे भलाई करना है पर वो ज्ञान में नहीं है, तो वो हर्ट हो रहे हैं मेरे ज्ञान में चलने से, पर क्योंकि मुझे उन्हें हर्ट नहीं करना तो मैं भगवान की बात को डिनाई कर दूँ। कल को आप आके मुझे बोलोगे कि तुम तो ज्ञान में थी, तुम्हें तो पता था, तुम्हें किसने कहा था हमारी बात मानने के लिए? वो मैं हर तरह से फंसने वाली हूँ। तो इस चीज़ में मैं कभी भी ये नहीं सोचती कि कोई और क्या सोचेगा, किसी और के प्रति मेरी क्या ड्यूटीज़ है। फिलहाल अगर बाबा ने कुछ कहा है, दैट इज़ द मेजर थिंग। इसके आगे पीछे कुछ देखना ही है, कोई हर्ट हो या कोई हर्ट होता नहीं है फिर ना, वो केवल दिखने की चीज़ें होती हैं। तो ये तरह का इसको कह सकते हो कि आप ऐसा समर्पण होना चाहिए उनके प्रति कि आप, मेरे हिसाब से तो इसको लीगली मैरिड होना कहते हैं बुद्धि से, है ना। क्या कहोगे आप कि ऐसे हम लोग बुद्धि से मैरिड होते हैं कि मेरी, आप जैसा बोलो मुझे वैसे चलना है, जैसे आपने मुझे चलाना है। और मुझे बुद्धि में ये चीज़ फिक्स है कि मेरी प्रायोरिटी हमेशा बाबा ही रहेंगे। आप उसके अलावा उसके पीछे आती सारी चीज़ें, सारी जिम्मेदारियां मैं संभालने तैयार हूँ, सब चीज़ें करने में तैयार हूँ। द फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ बाबा हिमसेल्फ। आप उसके लिए मुझसे हर्ट हो, आप मुझे गालियाँ दो, आप मुझे कुछ भी बोलो, फ़र्क ही नहीं पड़ता इस बात से। तो एक मुझे मैंने बहुत टाइम से उनको बुलाया, वो आए, मैं उनको डिसरिस्पेक्ट करूँ क्योंकि मेरे पेरेंट्स हर्ट होंगे, तो मैं आपकी बात नहीं मान सकती। वो मेरे पेरेंट्स के भी पेरेंट है, तो मुझे उनकी बात माननी ही है, ठीक है। सो दिस इज़ द थिंग कि हमेशा प्रायोरिटाइज कर दो उनको। दिस शोज कि आपको, ऐसे तो ब्रह्मा बाबा के साथ हुआ था, उनके खुद के बच्चे छोड़ के जा रहे थे। दे वर सेइंग कि वी डोंट ट्रस्ट यू एनी मोर, जस्ट पे गिव मी सम मनी सो दैट आई कैन गो टू मुंबई और मैं कुछ बिजनेस सेटअप करूँ। बाबा ने कहा पैसे नहीं है मेरे पास, जो सब कुछ है वो शिव बाबा का है, तो जब तुम्हें उनमें निश्चय नहीं है तो तुम्हें कोई पैसे भी नहीं देंगे, आप जा सकते हो। सो जो बाबा का अपमान करे वो चीज को कंसिडर ही नहीं करना। फिर थोड़ा इसको क्या कह लेकिन सकते फिर भी दीदी सरेंडर और गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ जीवन में वो फर्क तो होता ही है ना। सरेंडर्ड बुद्धि होती है या शरीर होता है? बुद्धि बोला जा सकता है, लेकिन है ना, तो बुद्धि सरेंडर होती है। गृहस्थ आश्रम या फिर सेंटर पे रहने से फर्क सिर्फ इतना है कि वहां पे आप टीचर हो और यहाँ पे आप ऑब्जर्वर हो। धारणा अगर आपकी जास्ती है तो वाइब्रेशनली आप ज़्यादा सेवा करोगे मेरे से। चाहे मैं सेंटर पे रह के अगर योग नहीं कर रही हो और आप अपनी दुकान पे बैठ के भी योग युक्त हो, तो आपका ज़्यादा भाग्य है ना।
सरेंडर्ड बुद्धि से हुआ जाता है। जो ड्रेसेस हम वाइट अगर पहनते हैं तो वो टीचर का टैग हमें लग रहा है, वो एक अलग अथॉरिटी है कि वी नीड टीचर्स ऑफ कोर्स जो उस एनवायरनमेंट से डिटैच रहे और कम से कम वो थोड़ी आत्माएं तो शक्तिशाली रहे परमानेंटली, या एक अलग उनका एनवायरनमेंट रहे ताकि हम वहाँ जाके सुकून महसूस करें। मंदिर भी तो इसीलिए बनाया जाता है ना। लेकिन इट डज नॉट मीन कि कोई सरेंडर्ड बच्चा मतलब वाइट साड़ी डाल के या मैं वाइट कुर्ता डाल के, भाई लोग जो सरेंडर्ड है वो लोग ज़्यादा अच्छे पुरुषार्थी हो सकते हैं। इट इज़ ऑल अबाउट कि आप बुद्धि से कितना समर्पित हो। यही चीज़ के लिए तो ये ग्रुप बना है कि आप घर गृहस्थ में रहते हुए ऐसा पुरुषार्थ करके दिखाओ कि अब मेरी तो यूनिफॉर्म ब्लैक है, आप बोलो मैं काले कपड़े पहन के कोर्ट बैठती हूँ। अगर मुझे दीदी के साथ खड़ा करा जाता है तो मैं ब्लैक में चलती हूँ, दीदी वाइट में चलती है ना। सड़क पे भी जब हम चलते हैं लोग नोटिस करते हैं एक ब्लैक है और एक वाइट है। और ये जनरली तो क्योंकि मैं कोर्ट जा रही हूँ तो उनको कहीं ड्रॉप करना हो तो ऐसे हो जाता है, कई बार रास्ते में हम ऐसे ही जाते हैं। लेकिन मेरा बुद्धि का समर्पण तो बाबा नोटिस करेंगे ना। तो जैसे दीदी हो गए तो वैसे हम भी हो गए ना। इट इज ऑल अबाउट कि आप बुद्धि से कितना समर्पित हो। एंड बुद्धि देना इज द फर्स्ट थिंग जो आप देते हो, ठीक है। बुद्धि में किसी को स्थान देना वो होता है देना, सबसे पहला देना ये वाला देना होता है, ठीक है। क्लियर संदीप दादा? ओके सो और दूसरी बात फिर हम कहते हैं मन बुद्धि संस्कार तीनों से समर्पित। सो मन का समर्पण का अर्थ ये होता है कि मन इज लाइक जो मैं थॉट्स चलाना चाहूँ मैं उनको डायरेक्शन देके चला पाऊँ। ऐसा नहीं जो चल रहा है कंसिस्टेंटली मैं उनको कंट्रोल करके सही चला ही नहीं सकती। अभी जैसे जैस्मीन बहन है, उन्होंने ट्राई तो किया ना, मन को डायरेक्शन दिया। इसको कहते हैं मन से समर्पित होना कि जो संकल्प आप चलवाना चाहोगे वो मैं चला के राजी हूँ। मेरा मन नहीं करता है चलाने का, बट बिकॉज ही वॉन्ट्स मी टू डू दैट तो मैं वो करने के लिए रेडी हूँ। मैं अपने संकल्पों को एक डायरेक्शन देने के लिए रेडी हूँ बिकॉज वो कह रहे करने के लिए ऐसा, ठीक है। सो दिस इज लाइक कि मन का दान दे दिया है कि जैसे हम कह तो देते कि मन बुद्धि तन मन धन सब तेरा, बट हम कर तो नहीं रहे ना वैसा। मन का समर्पण जो समान अभ्यास करे वो मन से समर्पित है। जो कंसिस्टेंटली कुछ पॉजिटिव थॉट्स में रहे, कुछ अभ्यास करता रहे, जो व्यर्थ से अपने आप को खींचने की कोशिश करे और सही दिशा देने की कोशिश करे, वो मन से समर्पित है। तो मन का दान देते हो तो मतलब सोचो कि जो उनने कहा है वही चलाना है। मैं अपनी मर्जी से तो थॉट्स भी नहीं चला सकती। एंड देन उसके बाद पावर क्या आती है पता है? जब आप ये चीजें करते हो उसके बाद आपके मन में आने वाले विचारों के लिए भी जिम्मेदार भगवान हो जाते हैं। आपके मुख से निकलने वाली बात के लिए जिम्मेदार कौन हो जाते हैं? भगवान हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता है ये समर्पित है, इसकी गलतियां भी मेरी तो इसका अच्छा भी मेरा, ठीक है। आपके मुख से कुछ गलत भी निकल गया तो आप साफ सीधा बोल सकते हो कि भाई मेरे मुख से निकला कैसे। आपके प्रति अगर समर्पित है सब कुछ तो यू मैनेज ना, हाउ विल आई नो गलती से निकल रहा है मतलब क्या। तो मेरे से तो अगर कुछ गड़बड़ ऐसी हो जाती है मैं कभी ये सॉरी नहीं बोलती किसी को जाके कि चलो सामने वाले को आप सॉरी बोल दो। बाबा को कभी सॉरी नहीं बोलते हम। मेरे मुख से निकला कैसे भाई? जब मैं कह रही हूँ कि मैं तन मन बुद्धि से धन से समर्पित हूँ तो यू जस्ट टेल मी ना कि वो निकला कैसे, और आप उस चीज को फिर ठीक करो तो आप समर्पित हो। इट इज लाइक कि जब आपका संपूर्ण समर्पण है तभी आप ये चीज बोल सकते हो कि जब मेरी हर चीज आपके प्रति दी हुई है तो यू मैनेज ना कि कैसे क्या चीजें हो रही हैं। मेरे से हो रहा होता तो मैंने अभी तक सतयुग नहीं ला देना था। मुझसे हो ही तो नहीं रहा है तो यू जस्ट मैनेज एवरीथिंग। और संस्कारों का भी सेम रोल होता है। तो जब आप ये चीजें दे देते हो तीनों चीजें और डायरेक्शन में चला रहे होते हो तो ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच एंड एवरीथिंग। हाँ जी तेजस्विनी बहन, अनम्यूट योरसेल्फ। You were saying that man and buddhi is surrendered. So in between old sanskars comes, what can Baba do there? ओल्ड संस्कार संस्कार के पैटर्न को चेंज करने के लिए बुद्धि में चेंज होना होता है। मन भी बाद में आता है, पहले बुद्धि के अंदर कुछ भरना चाहिए, देन मन के अंदर थॉट्स अच्छे आएंगे, देन वो चीज़ संस्कारों पे इम्पैक्ट करेगी। वो समय के अनुसार बदलेंगे, धीरे धीरे बदलेंगे, एकदम से नहीं बदल जाएगा। लेकिन पहले तो कंसिडर करना शुरू करो ना कि यहाँ पे मेरे से गड़बड़ हो रही है।
पहले हमें कंसिडर करना ज़रूरी है कि मुझसे ये गड़बड़ होती है, तो मैं उसके लिए थोड़ा सा योग कर लेती हूँ बैठ करके, कि ये चीज़ जैसे अगर मुझसे कोई गलती भी हो रही है या मुझे लग रहा है कि ये संस्कार की मेरे में प्रॉब्लम है, फॉर एग्जाम्पल नाउ डेज आई एम मेंशनिंग कि शायद हो सकता है कि थोड़ा थोड़ा अहंकार जागृत है कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनली, तो मैं क्या करूँगी, सुबह उठ के मैं अहंकार के विरुद्ध ऑपोजिट मेडिटेशन करूँगी 5 मिनट ही भले ही, लेकिन मैं उसको एक थॉट देती हूँ कि मेरे में ये विकार नहीं है, या मैं शांतचित या निर्माण आत्मा हूँ, ऐसा 5 मिनट दूंगी उस चीज़ को कि बाबा से वो शक्तियाँ मुझ में आ रही हैं। अहंकार भी वाइब्रेशंस के रूप में तो कैरी कर रहे होगे ना आप, वो वाइब्रेशंस बर्न होके चेंज हो रही है, शिफ्ट हो रही है निर्माणता से, ठीक है। तो वो चीज़ थोड़ा सा ये काम तो मुझे करना पड़ता है कि ये अगर मैं नहीं करूँ तो यू जस्ट कांट से एनीथिंग कि मैं तो कुछ करूँगी नहीं और यू जस्ट चेंज एवरीथिंग। पर मैं बस ये कह रही हूँ कि टेंशन मत लो उस चीज़ का, उस चीज़ को कंसिडर करो, उस चीज़ को फिर अगले को बताओ भी कि ये प्रॉब्लम मुझ में हो रही है, नाउ यू जस्ट फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग। और लेकिन मेरे से जो बन पड़ता है, जितना मुझे समझ में आता है वो मैं करूँगी, ऐसे बिल्कुल हाथ जोड़ के नहीं बैठ सकते ना। Correct. सो दिस इज द थिंग। जी प्रदीप। The thing is, at times I'm not able to track where my intellect is going on. How to solve this? So initially this is the important thing that at least we are mentioning ना कि what is the issue। पहले अभी तो इसी स्टेज में हो आप सभी कि आप कंसिडर करोगे कि मेरे में ये प्रॉब्लम है, ठीक है। प्रतिबेन बताइए। भी एक और क्वेश्चन था मेरा, भी एक क्वेश्चन है ऐसे, जैसे योग के प्रयोग बोलते हैं बाबा, है ना, लाइक बच्चों पे ही करने हैं या युगल पे करना है, तो मतलब वो थॉट्स ही देनी है हमने उनको। योग के प्रयोग बच्चों पे करना। मेरी थॉट्स पहुंच नहीं रही, मतलब मुझे ऐसा लगता है, मतलब मैं जो सोचती हूँ कि ऐसा हो जाए कि वो थोड़े चेंज हो जाए, ये जो थोड़ा वैसे आगे से वो चेंज आया है ना, जैसे भी मैंने मधुबन जाने का मेरा संकल्प है, तो ये पूरा हो जाए, तो इसके लिए मैं क्या योग के प्रयोग करूँ, मतलब योग के प्रयोग कैसे करो। सी जब हम ये योग के प्रयोग की बात करते हैं ना, सो इट इज़ नॉट लाइक कि अपनी, मैं कभी भी ऐसा नहीं सोचती कि मुझे अपनी कोई पर्टिकुलर इच्छा पूरी करनी है तो मैं उसके लिए कोई स्पेशली मेडिटेशन करने बैठती हूँ, ऐसा तो हमें, मतलब मैं इस चीज़ के लिए नहीं, मधुबन तो जाना है ऑफ कोर्स। आप वो चीज़ के लिए सीधी बात है, मधुबन के लिए तो हम सीधा मेरे को बाबा को बोलना होता है कि मैंने जाना है अभी, चाहे आप झगड़ा करके भेजना चाहे शांति से, तो मैंने जाना है मेरे, क्योंकि अभी तक भी मुझे परमिशन नहीं मिलती है जाने के लिए, मुझे बहुत मुश्किल से ही पूछना पड़ता है। हालांकि पापा भी, हाँ मैं ऐसे ही जाती हूँ इवन कई, और एक बार तो मतलब ऐसा हो गया था, आती करके सबको डरा के, नहीं भेजोगे मैंने अभी मरना है, जाने दो मुझे, ऐसे करके बहुत हालात ख़राब करके, मैं बहुत बुरे हालात में मधुबन गए हम। मधुबन जाना हमें अलाउड ही नहीं था, अभी भी नहीं है, तो मैं तो जाने से पहले एक दिन पहले, एक से अभी कल ट्रेन है, तो मैं पापा को भी बता रही हूँ कि पापा प्लीज़ जाने दो, प्लीज़ जाने दो, ऐसे करके मैं उनको बोलूँगी जैसे तैसे करके। अभी वो नाराज़गी में हाँ करेंगे या तो प्यार से करेंगे, हाँ कर देते हैं बस। अभी ना ऐसा हो गया, उनको पता है उसने जाना उसने रुकना है नहीं, बोल देंगे जा, ठीक है, वो खुशी से कभी हाँ नहीं बोलते, पर ठीक है। लेकिन इस चीज़ के लिए मैं सिर्फ बाबा को इतना बोलती हूँ कि आप बुलाओ ना बुलाओ, कुछ चीज़ें हो ना हो, मैंने आना है, और मैं इसके लिए तो कोई योग नहीं करने से रही, मेरा घर है, मैं आऊँगी। अभी आपके ये वाले घर के नाराज़ हो तो नॉट माई प्रॉब्लम, योर प्रॉब्लम। कल को मैं आऊँगी वापस आके, ये लोग हंगामा करेंगे या परेशान होंगे या पीछे से इन लोग को संभालना भी आप ही की ड्यूटी है, तो आई जस्ट कम्प्लीटली इग्नोर दैट कि क्या होगा क्या नहीं। मेरी बस एक मोमेंट का पेपर होता है कि मैंने पूछना है तब का, और मैं कभी ऐसा भी नहीं कि वो ना कर देंगे तो मैं चली जाऊँगी, हाँ करवा के ही जाती हूँ। ऐसे नहीं कि कभी ना किया तो मैं नहीं, तो मैं चली जाऊंगी, नहीं, उनसे हाँ बुलवाना है मैंने तभी जाना है, तो ऐसे भी तो ये चीज़ है। तो जिद्दी बच्चे हो, कैसे जिद्दी बच्चे हो दीदी। हाँ, इसीलिए ये जिद बहुत रही है हमें बचपन से ही है। सो वो बाबा ने पॉजिटिवली यूज़ कर ली हालांकि, बट बहुत इसी चक्कर में पिटे भी बहुत है हम हमेशा से, ठीक है। सो ये चीज़ आप लोग मधुबन जाने के लिए तो कम से कम ये ट्राई करो कि मैंने सिर्फ बाबा से बोलने का काम है, किसी और के लिए मैं योग करते बैठूं, क्या ज़रूरत है। मेरा घर है, मैंने जाना है, मेरा अधिकार है।
लेके तो जाओगे, मधुबन तो जाएंगे ही, अभी ये किसी यूनिवर्सिटी का हिस्सा है तो उसको एक बार अधिकार से खत्म कर दो, उस चीज के लिए योग नहीं करो। बाकी जो आप पूछ रहे हो तो आई विल सेंड यू एन ऑडियो नोट, तो जो आपका क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो दान की बात चल रही है, तो दान के लिए ये चीजें तो चलो आ गई, लेकिन अगर मेरे को इसमें ये भी समझाना था कि एक ब्राह्मण को सब कुछ दान करना आना चाहिए। इट इज लाइक कि आज आपको कोई खड़ा होके बोले कि ये सब कुछ तुम लगा दो, आपको इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि मैं सब कुछ लगा सकती हूँ, वो ब्राह्मण ही राजा बनते हैं। आज की डेट में अगर आपको सब कुछ लगाना पड़े एज इट इज करके एवरीथिंग, तो अपनी बुद्धि को वैसा प्रिपेयर करके देखो, ट्राई करके देखो, एटलीस्ट सोच के देखो, तो क्या मैं ऐसा कर पाऊंगी। और जो लोग ऐसा कर पाएंगे तो वही मास्टर ब्रह्मा है। फिर जो किसी भी चीज को बांध के रखना जानते हैं, जो किसी चीज को रोक के रखना जानते हैं, आप यकीन माने हम समर्पित नहीं है। जो किसी चीज को सोच के ये चले कि ये चीज तो मैं कभी नहीं छोड़ सकता, या ये तो मुझे रखना पड़ेगा, फोन के अलावा तो मुझे चल नहीं सकता है, हर चीज जब छोड़नी सीख जाओगे ना, तब आप कहना कि मैम फरिश्ता स्थिति की तरफ बढ़ रहे, आत्माभिमान की तरफ बढ़ रहे, या इन पुरुषार्थ में हम बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं। आज मुझे कोई बोले कि ये घर छोड़ दो, अपना सारा सब कुछ छोड़ दो, तो आपको रेडी होना चाहिए कि भगवान के पीछे मैं छोड़ सकती हूँ। तो जिस दिन ये पावर आ जाए उस दिन सोच लेना कि कुछ बन गए हैं हम, कुछ अचीव कर लिया है हमने, एंड उसके बाद आप में जो कॉन्फिडेंस आएगा वो अलग लेवल का होगा, ठीक है। जो बच्चे, अगर मैं कहूँ कि अगर हम धन को लेकर के रिजर्व माइंडसेट के, फॉर एग्जाम्पल सेंटर है, तो सेंटर पे मुझे किसी को पूछना, जैसे मैं हूँ तो मैं घर पे रहती हूँ तो मुझे पता है कि कहाँ पे क्या चाहिए, सेंटर पे क्या नहीं चाहिए, क्या खराब है क्या सही है, तो किसी को मुझे बोलना नहीं पड़ता। कुछ गड़बड़ है तो मैं अपने आप इलेक्ट्रिशियन को बुलाऊंगी, अपने आप फोन करके उसको बोलूंगी ये ठीक करके जाना भाई, वो ठीक होगा, मुझे किसी को बोलना नहीं पड़े कि ये चीज़ ऐसे करो। तो मैं ये कहूँगी कि ये मेरा घर है, जितनी मेरी कैलिबर है तो मैं उसके अनुसार, मैं इसमें कैपेसिटी है तो मैं उस अनुसार हेल्प करने वाली हूँ, क्योंकि मेरा घर है। वो जब देने वाली कैपेसिटी आपको आ जाए ना, तभी कहना कि आप समर्पित बुद्धि आत्मा हो, ठीक है। तो उन बच्चों को कभी ऐसा भी नहीं होगा कि कभी कोई धन का पेपर आ रहा है, मेरे साथ कभी ऐसा नहीं होता। हम ये नहीं कहेंगे कि हम बहुत ज्यादा अर्न कर रहे हैं तो पेपर नहीं आ रहा है, नहीं, अर्न कर रहे हैं, लगा रहे हैं, चाहे बैंक बैलेंस 0 है, चाहे लाखों रुपए, सेम स्थिति रहती है, उससे स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और हम ये भी नहीं कह रहे कि बहुत ज्यादा हमेशा रहता ही है, ठीक है, लेकिन आपकी स्थिति पे धन वाले जैसी चीजों से फर्क ना पड़े। ये बहुत गहरी चीज है समझने के लिए, लेकिन एज अ ब्राह्मण जो लाइफ आप एक्सपीरियंस करना चाहते हो उसके लिए ये सब चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। आप चीजों को ये नहीं करके रख सकते कि ये मेरा हो, वो मेरा हो, वो मेरा हो। जिस दिन सब छोड़ना सीख जाओ कि सब उसके, और वो मुझे रोटी खिला सकता है, दाल रोटी का तो प्रॉमिस उन्होंने किया है मुझे, छत तो मुझे मिल ही जाएगी कहीं ना कहीं, उन्होंने प्रॉमिस किया है। तो जब ऐसा वैराग्य आ जाए और ऐसी धारणा हो जाए, तभी समझना कि कुछ पुरुषार्थ हमने किया है, ओके। ये चीजें आप लोग एंटरटेन करना, इसको शुरू करो एटलीस्ट ना, कि एक दिन कि मुझे सब कुछ देना पड़ जाए तो सब कुछ लगाना, क्योंकि सब चीजें छीनेंगी भी हमसे, या तो घर पे यज्ञ पे लगेगी, या तो बाबा कहते हैं, वो डायलॉग नहीं है उनका, किसकी दबी रहे धूल में किसकी राजा खाए, वो वाला जो डायलॉग है वो फ्यूचर में कभी तो इम्प्लीमेंट होगा, है ना, सफल होगा उसका जो धनी के काम में लगाए। हाँ, तो वो चीज है, जब हर चीज लगाने के लिए रेडी हो जाओ कि चाहे मेरे गृहस्थी फैमिली के हैं मुझे वो भी लगाने हैं, चाहे तो मेरे पास कुछ भी है वो भी मुझे लगाना है, तो चाहे तो मेरी बुद्धि है वो भी मुझे लगानी है, चाहे मेरा मन है। मन और बुद्धि बहुत सूक्ष्म चीज है, अगर ये सीख जाओगे तो वो अपने आप आ जाएगा। मन और बुद्धि का मेजर रोल होता है। अभी जैसे कई बच्चे हैं वो ना मैसेज करेंगे कि दीदी हमें ना धन की सेवा करनी है तो आप हमें बताओ, तो हमारा जवाब रहता है कि पहले चार्ट भेजो, नहीं भेजोगे तो आपसे धन की सेवा नहीं ले सकते, ठीक है। आप चार्ट अगर नहीं भेज रहे हो, कोई नहीं आपसे कोई धन की सेवा नहीं ले सकते, क्योंकि फिलहाल धन की रिक्वायरमेंट नहीं है। और चलो रिक्वायरमेंट की बात नहीं है, बात यहाँ पे वाइब्रेशनल सेवा की हो रही है ना, पहले वो करना सीखो, उसके बाद ये सारी चीजें करना। हम हर किसी से धन भी नहीं ले सकते हैं, आप ये चीज बुद्धि पे रखो अपने।
अगर किसी भी विकारी व्यक्ति का धन यज्ञ में लगेगा, सेंटर की स्थिति भी खराब होगी। ठीक है, मैं खाऊंगी, मेरी भी स्थिति खराब होगी। बाबा ने अलाउड नहीं किया है ये। ठीक है, कि मैं किसी भी ऐसे, लेकिन शुभ भावना अगर होती है कि भाई ठीक है इनका धन लगेगा, भावना पे डिपेंड करता है ना कि इनका लगेगा तो इनकी बुद्धि भी इधर आएगी। हम भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी फैमिली में ज्ञान में नहीं चलते, तो वो नॉन वेज भी खाते हैं और तो सब कुछ खाते हैं, तो मैं ट्राई करती हूँ कि चाहे पापा के 10 रुपए डालूं लेकिन मैं भंडारी में जाके डालूं। तो हेयर भावना मैटर्स कि मुझे पता है कल को चल के वो ज्ञान में आएंगे, तो उनका थोड़ा थोड़ा मैं इन्वेस्ट करूँ उस हिसाब से। तो दिस इज़ अ डिफरेंट भावना। लेकिन फिर भी हम जब रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लेंगे ना कि हम पवित्र आत्मा है और हम देख लेंगे सारी चीज़ें सेंटर पे, सारा कारोबार हम देख लेंगे, तो किसी पतित को देने की या आवश्यकता ही नहीं है उधर। जब जैसे हम खुद काम करें, खुद कमाएं और खुद लगाएं। मैं भी तो एक आउटसाइडर हूँ आपके जैसे। जब मैं काम करके खुद लगाऊंगी तब किसी आउटसाइडर को देने की जरूरत ही नहीं है। मना करो उनको कि इम्प्योर सोल से लेना अलाउड ही नहीं है हमें। लेकिन पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हम उठाएंगे ना कि हम योग युक्त हैं, हम पुरुषार्थी, हम सेवाधारी हैं, हम मैनेज करेंगे। तो फिर वहां से सारा सिस्टम आगे चल के बंद हो जाएगा कि किसी भी ऐसे से लेने की जरूरत नहीं है जो धारणा नहीं कर रहा हो। लेकिन इसके लिए जिम्मेदारी हमें उठानी पड़ेगी एज एन आउटसाइडर, क्योंकि जो सेंटर पे रह रहे हैं वो तो नहीं नौकरी करने जाएंगे, है ना। ये चीज अपने बुद्धि में रखोगे ना, तब जाके अपनापन फील होगा यज्ञ से। और जब बाप को लगेगा कि ये घर को घर समझते, तब वो आपको सेवादारी बना करके अपने आप सेवा करा लेते हैं। कमाने की आपको जरूरत नहीं, वो अपने आप आपसे कमवा भी लेंगे, लगवा भी लेंगे। आपका काम केवल इतना है कि आप समर्पित बुद्धि बनो। हम लोग अटेंटिव नहीं है, इसीलिए कई बाहर के लोग आकर के दान दे रहे हैं, और वो चीजें कहीं ना कहीं फिर वो लोग रिप्रेजेंट भी करते हैं कि हम दे रहे हैं, हम लगा रहे हैं, हम देते हैं। कई बच्चे ऐसा करते हैं ना, दे करके कि हम दे रहे हैं दीदी। मैंने जैसे कई बार देखा है ऐसा, कोई आके अगर बोले किसी को हम दे रहे, अरे दे दिया तो बात खत्म हो गई ना। पर वो फिर उस हिसाब से उनका रोब हो जाता है, उस हिसाब से उनके संस्कार बन जाते हैं, उस हिसाब से गिरती कला में और चले जाते हैं दे करके। तो हमारे जैसे अगर पावरफुल निकलेंगे, हम लोग समर्पित रहना जानेंगे, तो फिर बाहर वालों को तो लेने की आवश्यकता ही नहीं है। पुरुषार्थ करो तब दो, और आगे चल के ये सिस्टम भी चेंज हो जाएगा कहीं ना कहीं। ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है आप लोगों को, लेकिन दिस इज द फैक्ट जो हमें समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, हमें थोड़ा और अटेंटिव होने की आवश्यकता है, तब घर चलने वाला है। घर केवल इससे नहीं चलता है कि यज्ञ के अंदर समर्पित कौन है, यज्ञ उनसे चलता है जो यज्ञ के बाहर कौन रह रहे हैं और वो कैसे सेवाधारी है। और बाहर रह रहे हैं हम, तो कहीं ना कहीं हम पे डिपेंडेंट है। अगर हम ठीक होंगे तो सब चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। ओके, दान देने में ये चीज भी आती है। ओके, वाइब्रेशंस का दान सबसे बड़ा हो सकता है, क्योंकि आप गुण धारण करते हो। वाइब्रेशनल लेवल पे दान बहुत कम आत्माएं करती है। तो संसार को भी वाइब्रेशंस चाहिए, कोई अच्छा थॉट क्रिएट करने वाले बच्चे चाहिए बाबा को। अगर इस पूरे ग्रुप में जैसे 500-700 आत्माएं हैं, 500 लगभग सोल्स हैं, उसमें से मुझे पर्सनली बता रही हूँ 5-6 आत्माएं भी पावरफुल निकल गए ना आप में से, अपने आप चेंज कर सकते हैं 5-6 आत्माएं भी। क्योंकि सभी तो चार्ट नहीं भेज रहे हो, सभी तो उस लेवल पे नहीं सोच रहे हो जो शायद मैं समझाना चाह रही हूँ, सभी तो अपने हिसाब से भी पुरुषार्थ कर रहे हो, सभी की अपनी अपनी जर्नी भी है। लेकिन 5-6 आत्माएं भी बहुत अच्छे पुरुषार्थी निकल गए तो चेंज कर लेंगे हम। ठीक है, सो दान के लिए ये चीज समझो कि जिस दिन मुझे सब कुछ देना आ जाए, मन, बुद्धि, संस्कार, तन, मन, धन, संबंध, संपर्क एंड ऑल, उस दिन जो आपकी लाइफस्टाइल शुरू होगी, उसमें सबसे बढ़िया चीज ये होगी कि आप बेफिक्र रहोगे हर चीज के लिए। जब आपको किसी से लेना नहीं देना नहीं, कुछ आएगा तो भगवान का आने वाला है, जाना है तो भगवान का जाने वाला है। मुझे कोई केस अगर जीतूंगी तो भगवान का फायदा है, हारूंगी तो उनका नुकसान है ना। तो ऑफकोर्स ये बात है ना, तो उनका ज्यादा रोल हो जाता है कि ये तो मेरे नुकसान की बात कर रही है, तो मुझे पर्सनली कोई फायदा थोड़ा ना है उससे। तो जब ऐसा कुछ हो जाता है तो वो डायरेक्टली आपकी हर चीज में इन्वॉल्व होना शुरू कर देते हैं, वो आपको यूज करना शुरू कर देते हैं, अपने आप काम बढ़ता है उस हिसाब से।
और आप हर फील्ड में सक्सेसफुल होते हो जब आप ये सोच के चल रहे हो कि मुझे कहीं ना कहीं भगवान के घर को लेके जिम्मेदारी है। हर फील्ड में सक्सेसफुल, यहाँ चाहे धन में सक्सेसफुल की बात कर लो आप, हम जब तक ये कुछ बन के नहीं दिखाएंगे ना दुनिया में, जो जैसे स्टूडेंट्स हैं ये उनके लिए है, चलो ग्रस्त में माताएं हैं वो अलग बात है, लेकिन अगर स्टूडेंट हो, मेरे लेवल के हो, जॉब कर रहे हो, काम कर रहे हो, तो जब तक हम किसी हायर स्टेज पे नहीं जाएंगे ना, तब तक वो रिप्रेजेंटेशन हम कर नहीं सकते जो हमें करनी है बाबा को लेकर के। और हायर स्टेज पे जाएंगे भी वही जो धारणा युक्त होंगे। आप बिल्कुल समर्पित बुद्धि होने चाहिए और तब आप उस हायर स्टेज पे पहुंचने चाहिए, तब जाके बाबा रिवील होने वाले हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पे बाबा वे ऑफ लिविंग सिखा रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे कि तुम संन्यास धारण करके घर में बैठ जाओ, वो कह रहे कि सब चीजें करते हुए तुम मुझे याद करो और लाइफ को एंजॉय करो। ठीक है। सो द इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए, भारत की जीडीपी बढ़ाने के लिए, भारत को हर तरह से आगे रिप्रेजेंट करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एजुकेटेड होना, अपने करियर को लेके फोकस्ड होना बहुत ज़रूरी है, और साथ में ज्ञान को लेके चलना। अगर मैं ज्ञान को एक तरफ छोड़ के सिर्फ करियर पे फोकस करूं, कुछ मज़ा नहीं आने वाला। ट्राई करके देख लिया मैंने, पैसा कमा के कोई फ़ायदा होता नहीं है, सुकून नहीं होता आत्मा को। सुकून केवल तब आता है जब ऐसे सेवा हो रही है और आप लोग से दुआएं रिवर्ट में आ रही है। लेकिन सिर्फ ये भी इनफ नहीं है ना, काम भी तो करो आप कुछ। जितना ज्यादा एक ब्राह्मण बिजी होगा उतना अच्छा उसका पुरुषार्थ हो सकता है। तो कोई ये ना सोचे कि मैं बिजी हूँ तो मुझसे पुरुषार्थ नहीं होता है, क्योंकि मैं बिजी हूँ ना, मैं घर का काम कर रही हूँ ना। जो जितना ज्यादा बिजी है वो उतना अच्छा पुरुषार्थ कर सकता है, और जो जितना ज्यादा खाली है उसकी बुद्धि में उतना ज्यादा माया रहेगी। आप ये चीज आज लिख के ले लो मेरे से। बिजी होना आपकी सबसे बड़ी पावर है, खाली होना आपका सबसे बड़ा बैक साइड है। मतलब आप कभी अच्छा पुरुषार्थी नहीं हो सकते अगर आप खाली हो, आपके पास कुछ काम ही नहीं है, आपके पास कोई टारगेट नहीं है लाइफ में, आप बिजी नहीं हो, चाहे ग्रस्त में रह रहे हो चाहे कुछ भी कर रहे हो। इफ यू आर बिजी देन ओनली यू कैन डू अमेजिंग पुरुषार्थ। क्योंकि एक बिजी व्यक्ति थोड़ा थोड़ा समय निकालेगा, फिर वो काम कर रहा है, फिर वो समय निकाल रहा है, काम भी कर रहा है तो अच्छे के लिए, और साथ में बुद्धि में से जो चल रहा है वो भी अच्छे के लिए। डबल बिल्कुल स्पीड से आप ऊपर चलते हो। और यहीं आप खाली बैठ जाओ योग में, पूरे दिन कुछ काम नहीं है, मुझे 8-9 घंटे बैठना है, आप एक ही दिन बैठ सकते हो, आप 2 दिन बैठ सकते हो। उसके बाद ऐसा भाग जाएंगे ना यज्ञ में से कि दिखेंगे भी नहीं, क्योंकि पता नहीं पूरा दिन बिठा के रखते हैं हमें। तो ऐसा कोई भी चीज ट्राई नहीं करना, करके देख लो, एक्सपीरियंस सारी चीजें करो, ठीक है। लेकिन ये चीजें समझो। अभी दान देने का मतलब समझ में आया सबको? कुछ ऑफेंड तो नहीं हुआ? बात साफ देखो, घर के हो मेरे ना, तो मुझे बताना बहुत जरूरी है वो चीजें। आप लोग को नहीं बताऊंगी तो कल को गड़बड़ भी होगी, ठीक है। आप लोग ये चीज समझ जाओगे जितना जल्दी, उतना जल्दी आप लोग को एक एटलीस्ट ये ऑप्शन रहेगा कि मुझे समझ में आ गया है तो मेरे पास ऑप्शन है पुरुषार्थ करने का। ऐसा आप नहीं कह सकते कि हमें तो पता नहीं था, इसीलिए आपको बताया जा रहा है। बाबा कहते थे ना कि बच्चे कह देंगे कि आप आए तो हमें बताया ही नहीं। अभी आप ये प्रॉब्लम के लिए नहीं कह सकते कि हमें तो ये प्रॉब्लम बताई नहीं थी, अभी आपको बता दिए है, ठीक है। अच्छा, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो अभी आप मुझे पूछ सकते हो, और जल्दी से फिर वाइंड अप करते हैं। ये आज आपने ग्रुप में कमेंट्री सेंड की थी, आप ये बोल रहे थे आज इसको थोड़ा सा डिस्कस। हाँ जी, किसने ट्राई किया वो कमेंट्री? प्लीज रेज योर हैंड जिन्हें ट्राई किया। शिवांगी ने ट्राई किया, प्रीति बहन ने, ओके चलो नाइस। कुछ एक्सपीरियंस किया? चलते फिरते बोला था हमने, बैठ के करने नहीं बोला था। क्या रहा क्लास में किया था आज। क्या रहा कुछ एक्सपीरियंस हुआ? किसी को नया समझ में आया? कुछ कर पाए, योग कर पाए चलते फिरते काम करते हुए? हाँ, ऐसा पता चला कि चलते फिरते भी सारी चीजें हो सकती है, जरूरी नहीं होता कि हम बैठ के ही करें कुछ चीजें। हाँ, पता क्या, चलते फिरते मैं कर लेती हूँ योग। मैंने चलते फिरते किया। जैसे हमने जो विजुअल्स देखे होते हैं ना, वो वाले दिमाग में आने शुरू हो जाते हैं, और अनुभव होता है कि जैसे मेरे ऊपर ही किरणें पड़ रही हैं, मुझसे ही निकल रही हैं, वाइब्रेट हो रही हैं।
दैट्स अमेजिंग। मेरा पर्पस सिर्फ ये था कि आप लोग चलते फिरते वो चीज़ें विजुअलाइज कर पाओ काम करते हुए भी। वो तो उससे क्या होगा कि जब आप कोई चीज़ चलते फिरते कर पा रहे हो तो बैठ के करना बहुत ज़्यादा पावरफुल रहेगा। सेम पूरे दिन में वैसे टाइम वेस्ट बंद हो जाता है। पावरफुल थॉट्स है वो। आप सोचो झाड़ू पोछा कर रहे हो, खाना बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कान में ईयरफोन्स सभी। एक तो चीज़ ना, एक तो ईयरफोन्स ज़रूर ले लो। एक ना ब्लूटूथ वाली ईयरफोन्स होती हैं, बहुत हेल्पफुल रहती है। सूरज भाई की वॉइस में जो दिखाई थी वही ना? हाँ जी, वो वाली ना। तो वो आप ट्राई चलते फिरते करके देखो। बैठ के तो सभी करते हैं हम, लेकिन चलते फिरते ट्राई करना था ताकि सबको ये समझ में आए कि इतना टफ नहीं होता करना। बैठ के और अटेंटिव हो जाएंगे जब चलते फिरते करना सीखेंगे। ठीक है। और क्या चीज़ थी, और एक चीज़ मुझे और कहनी थी। ग्रुप में अगर कुछ डाला जाता है तो प्लीज़ उसे ज़रूर पढ़ा करें। आपके काम का नहीं होगा, मैं डालूंगी नहीं। वेस्ट उसमें कुछ भी नहीं डलता। ठीक है, कुछ काम का होगा तभी उसमें डलेगा। एक एक मैसेज ज़रूर पढ़ा करो। कोई पोस्ट, अगर यूट्यूब पे पोस्ट नहीं मिलती क्या आप लोगों को? पोस्ट मिल रही है यूट्यूब वाली, आपको पोस्ट चेक करनी आती है यूट्यूब पे क्या पोस्ट डलती है? वैसे तो मैं यूजुअली ग्रुप में भी उसका लिंक डालती हूँ। आप वो पोस्ट खोल के पूरी पढ़ा करो। हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में आती है ना। पोस्ट अगर आप पढ़ोगे, आप लोग के लिए तो रिसर्च करके डाल रही हो ना कि आप लोग को समझ में आए, है ना। कुछ भी पढ़ने से थोड़ी बुद्धि खुलेगी। अच्छा, तीसरी बात जो आपने बोली धन की, कि हम किसी विकारी का लेते नहीं। तो जब जैसे ही हम ज्ञान में आते हैं तो एकदम से तो हम वो हो नहीं जाते, पूरे पवित्र बन नहीं जाते। पर मैंने तो डे 1 से धन की सेवा का पकड़ के रखा था कि और कोई मैं सेवा कर ना सकूं, क्योंकि मुझे बहुत बंधन है घर में। मैं अभी तक भी वो विकारी का जा मतलब नहीं मेरा पाती। ये नहीं कि आप लोग में से ऐसे। विकारी का मतलब है कि किसी भी अननोन से धन नहीं। मैंने यहाँ के लिए फाउंडेशन किया ना, अपने सेंटर पे दो ना भाई जाके। यहाँ के लिए मैंने बोला था कि आप लोग पहले चार्ट भेजोगे तो इसके लिए, इसके चलते चार्ट तो प्रैक्टिस करोगे। हाँ, फिर मुझे चार्ट आप दो, मैं उसको। शांति जी, ओम शांति, ओम शांति, थैंक यू सो मच। ओम शांति।